हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के लिए। थर्ड लेक्चर है ये उसका। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जीके जीएस की अपडेट मिलेगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, सब कुछ कवर हो चुका है परफेक्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम थर्मोडायनेमिक्स को हमने चालू किया है और इसको भी हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस अंडरगोइंग एनी चेंज इन द वेरिएबल विच कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय। तो आपकी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल यूजर लॉ, ये सारे लॉ से गवर्न होती हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, किस तरीके से वो चेंज हो रही हैं, क्या क्या वेरिएशन, किस तरीके से वो वेरिएशन आएगा, वो ये तीन लॉ गवर्न करते हैं। ओके। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एज द वॉल्यूम, देन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? देखिए, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी हमारा होता है। जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, आर हमारा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, कंट्रोल जो हमारा एक क्लोज सिस्टम के लिए। ओके। तो P जो है, P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V से। तो ये कहता है हमारा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो आपका 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा। As per the Charles law, volume of a given mass of a perfect gas varies dash as the absolute temperature when the pressure remains constant। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर जो होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, जिसमें से प्रेशर भी कांस्टेंट, एम आर भी कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके। तो ये बी नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। All perfect gases change volume by 1/27th of the original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree change in temperature when the pressure remains constant। तो प्रेशर किस में कांस्टेंट रहता है? यहाँ पे भी हमने देखा था, प्रेशर जो कांस्टेंट रहेगा वो आपका चॉस लॉ में रहेगा। तो आपका बी का बी हो जाएगा, 51 का बी हो जाएगा आपका। ओके। According to Gale-Lussac law, the absolute pressure of a given mass of a perfect gas varies as its absolute temperature. Volume remains constant। तो गेल यूसेक लॉ में आपका वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी में अगर आपका एम आर और वॉल्यूम सब कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। The dash state of the state that change the internal energy of a perfect gas is directly proportional to change in temperature। तो 53 की अगर मैं बात करूं, तो कौन सा लॉ स्टेट करता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? यू जो होता है, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, एम सी वी डी टी होता है, और ये हमें जूल्स लॉ देता है। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी हमें मिलता है, यानी कि डी यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टी से। Equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। ऐसा कहा एवागाड्रो ने। एवागाड्रो कहता है कि अगर एक मोल कोई भी मटेरियल है तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके। तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है, और तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसमें अगर देखिए पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रखोगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर बार टी हो जाता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सब कुछ सेम है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो हमेशा सबके लिए सेम ही रहता है। तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मॉलिक्यूल्स यानी कि जितने मोल्स होंगे उतने इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके। तो आपका ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। परफेक्ट गैस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपका 55 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। ये सब देख चुके हैं ना, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, है ना। एम और आर तो कांस्टेंट रहेगा ही, टी भी कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ओके।
चार्ल्स लॉ क्या कहता है? तो चार्ल्स लॉ कहता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो v बाई टी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। पी वी इज इक्वल टू, देखो फिर से बार बार वही चीज है, कोई खास चीज है नहीं। आपका अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो v बाई टी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, b हो जाएगा। गिल यूजिक लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, p बाई टी हमारा कांस्टेंट होगा, तो ये भी सही है। वही जो चीज थी ना जो पहले क्वेश्चंस में देखी, उसको थोड़ा सा उलट पुलट करके यहाँ पे पूछा गया है, और कुछ खास है नहीं इन क्वेश्चंस में। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो, तो वॉल्यूम हमारी जीरो होगी कब? एब्सोल्यूट जीरो पे। एब्सोल्यूट जीरो पे जाके हमारी वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, तो वो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये कितना होता है? -273 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 58 का। सॉरी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर आपका कब होगा? तो प्रेशर क्या होता है? जब कोई मॉलिक्यूल है ना, वो मॉलिक्यूल इस आपकी वॉल से टकराता है और उसके करस्पॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल यहां से टकरा के बाउंस बैक करेगा, उसकी वजह से मॉलिक्यूल का है जो मोमेंटम चेंज होता है, और मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज होने के कारण जो इम्पैक्ट आता है वो हमारा फोर्स के आता है, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम अगर किसी फ्लूइड का जीरो हो जाए, या किसी मॉलिक्यूलर मोमेंटम किसी सब्सटेंस का जीरो हो जाए, तो वहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। तो आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये 273 देख के ये यहाँ पे लगा मत देना, 0 केल्विन पे होगा और 273 डिग्री सेल्सियस पे होगा, यहाँ पे -273 केल्विन लगा है। ये तो होता ही नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। 0 केल्विन नहीं पहुंच पाते, आज तक हम नहीं पहुंच पाए, माइनस में तो बात ही छोड़ दो। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? तो बॉयल्स लॉ कहता है कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तो जूस लॉ कहता है ना, तो ये डिसएग्री हो जाएंगे। 60 का बी हो जाएगा। 61, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज एज इट्स वॉल्यूम। ओके, तो absolute pressure of a given mass of a perfect gas varies at its volume when the temperature remains constant। तो ये चार्ल्स लॉ कहता है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये तो नो हो जाएगा। तो 61 का बी हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ कहता है कि ऑल द परफेक्ट गैसेस द चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। देखिए पीवी इज इक्वल टू mRT है। ओके, अब आप क्या कीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डी फॉर एवरी डिग्री, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा P डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एम आर डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हमारा जीरो हो गया, ठीक है। और इस P की जगह इनिशियली क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा V कुछ वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। एम आर और T कितना रहेगा? 273 केल्विन रहेगा, ठीक है, 273 केल्विन रहेगा। तो इस P की जगह मैं एम आर इंटू 273/V लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने एम आर 273 बाय V इंटू डी वी इंटू एम आर डी टी लिख दिया। अब 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस जब वॉल्यूम चेंज हो रही है, ठीक है, तो हमारा चेंज कितना आ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस का, और 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के बराबर होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ओके, एम आर से एम आर कट गए, डीवी बाय वी जो आ रहा है वो आ रहा है 1/273, तो यहाँ पे 1/273 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट अ टेम्परेचर, तो मैंने आपको बताया 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पे होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, 63 का डी हो जाएगा। जनरल इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें तो मेरे ख्याल से ये सबको पता ही होती है। आर की वैल्यू अगर आपको गैस के लिए पता है तो यहाँ पे आर की वैल्यू, ये शायद मेरे ख्याल से गैस की जगह यहाँ पे एयर लिखना चाहिए था इनको, एयर के लिए होती है
287 जूल पर केजी केल्विन। गैस नहीं होगा यहाँ पे, एयर होगा। ओके, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 65 का डी हो जाएगा। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ये देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हमारा पहले भी आया था, यही स्टेटमेंट 67 का सी हो गया, हो जाएगा। ओके, पीवी इज इक्वल टू एन आर बार, एन यहाँ पे होगा, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट यूनिट में। तो अगर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम सबकी सेम है, तो आपका एन भी क्या होगा, सेम होगा, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम ऑल ऑफ द गैसेस एट एनटीपी ऑक्यूपाइज कितनी लीटर होगी, तो आपको ये याद रखना है 22.4 लीटर होता है एनटीपी पे। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो, कुछ चीजें फैक्ट बेस्ड होती हैं, ओके, तो वो आपको याद ही होना चाहिए, उसमें मैं कुछ खास आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। जैसे कि क्रिटिकल प्रेशर वगैरह जो होते हैं ना, क्रिटिकल प्रेशर, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि वाटर के लिए क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, तो आपको प्रेशर याद ही होना चाहिए, 221.2 बार। अगर आपसे पूछे क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो 374.15 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल वॉल्यूम पूछे तो 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, 22.4 लीटर। ये सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मिनिमम मॉलिकुलर मास? तो मॉलिकुलर मास किसका कम होगा? हाइड्रोजन सबसे स्मॉल लाइटेस्ट होता है। हाइड्रोजन गैस का कितना होगा? H2, तो 1 तो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम हाइड्रोजन का होगा। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, द डेंसिटी ऑफ एनी टू गैसेस इज डैश दियर द मॉलिकुलर मासेस ऑफ द गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी हो जाएगा, होता है। और डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो पीवी इज इक्वल टू एम बाय वी, आर टी हो जाएगा, एम बाय वी, सॉरी, पी इज इक्वल टू एम बाय वी इंटू आर टी हो जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिकुलर मास से कैसे वेरी करेगा। अब इसको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। आर बार होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, आर बार बाय मॉलिकुलर वेट, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, तो वो यहां पे रख दो। तो पी, एम बाय वी को मैं रो बोल देता हूँ ना, रो आर बार बाय मॉलिकुलर वेट इंटू टेम्परेचर। अब सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, तो मॉलिकुलर वेट से जो डेंसिटी होगी, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 69 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।